बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स यूनिट 30 ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 30.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री एंड राइट इन डेसिमल फॉर्म। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें एंगल गिवन है ये डिग्री मिनट्स एंड सेकेंड्स में हमें गिवन है। किस में गिवन है? डिग्री मिनट्स एंड सेकेंड्स में गिवन है। ठीक है। जिस सिस्टम के तहत एंगल को डिग्री मिनट्स एंड सेकंड्स में लिखा जाता है उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एंगल जो भी गिवन है उनको डिग्री में कन्वर्ट करना है और डेसिमल फॉर्म में लिखना है। अब ये तो डिग्री है, मिनट को हम क्या करेंगे? डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और सेकंड्स को भी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और फिर डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं और एक डिग्री में कितने सेकंड्स होते हैं। तो देखो, अगर मैं एक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ तो एक पार्ट जो है कि वो एक मिनट के इक्वल होगा। यानी एक डिग्री में 60 मिनट्स होंगे। मिनट पर एक डैश होगा, सेकंड पर डबल डैश होगा। एक डिग्री को मैं 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ तो एक पार्ट एक मिनट के इक्वल होगा। यानी एक डिग्री में 60 मिनट्स होंगे। इसी तरह से मैं एक मिनट को फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ तो एक पार्ट जो है कि वो एक सेकंड के इक्वल होगा। यानी कि एक मिनट में 60 सेकंड्स होंगे। ठीक है। एक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ तो एक पार्ट एक मिनट के इक्वल होगा। यानी एक डिग्री में 60 मिनट्स होंगे। एक मिनट को मैं फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ तो एक पार्ट जो है कि वो एक सेकंड के इक्वल होगा। यानी कि एक मिनट में 60 सेकंड्स होंगे। अब हमें ये पता लगाना है कि एक डिग्री में कितने सेकंड्स होते हैं। तो देखो, एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं तो एक डिग्री में कितने सेकंड्स होंगे? देखो, एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं तो 60 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे? 60 इंटू 60 सेकंड्स होंगे। यानी एक डिग्री में 3600 सेकंड्स होंगे। तो ये हमें पता चल गया कि एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और एक डिग्री में 3600 सेकंड्स होते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये पता करना है कि 10 डिग्री में कितने मिनट होते हैं और कितने सेकंड्स होते हैं। तो देखो, हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं तो 10 डिग्री में कितने मिनट्स होंगे? 10 इंटू 60 मिनट्स होंगे। यानी 10 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 600 मिनट हो जाएगा। तो 10 डिग्री में कितने मिनट्स हुए? 600 मिनट्स हुए। इसी तरह से 10 डिग्री में मैं मालूम करना चाहता हूँ कि कितने सेकंड्स होते हैं। तो हमें पता है कि एक डिग्री में 3600 सेकंड्स होते हैं तो 10 डिग्री में कितने सेकंड्स होंगे? 10 इंटू 3600 सेकंड्स होंगे। इक्वल टू क्या होगा? 36,000 सेकंड्स होंगे। यानी कि 10 डिग्री में कितने सेकंड्स होंगे? 36,000 सेकंड्स होंगे। तो अब जब कभी भी हमें एंगल डिग्री में गिवन हो और उसको हमने मिनट में और सेकंड में कन्वर्ट करना हो, मिनट में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो हम 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह से अब देखो, यहाँ पर एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और देख लो। अब हम जो है कि क्या करेंगे, यहाँ पर तो हमने देखा कि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ठीक है, और एक डिग्री में 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो अगर एंगल हमें डिग्री में गिवन हो तो हम किस तरह से मिनट में और किस तरह से सेकंड में कन्वर्ट करते हैं ये हमें पता है। अब अगर एंगल मिनट में और सेकंड्स में गिवन हो तो किस तरह से हम उसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे ये देखेंगे। देखो, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। यानी 60 मिनट किसके बराबर होता है? एक डिग्री के इक्वल होता है।
तो 1 मिनट कितने डिग्री के बराबर होगा? 1/60 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं कि 1 डिग्री 3600 सेकेंड्स के इक्वल होता है, यानी 3600 सेकेंड्स किसके इक्वल होता है? 1 डिग्री के इक्वल होता है। तो 1 सेकेंड किसके इक्वल होगा? 1/3600 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं? 1/60 डिग्री। इसी तरह से 1 सेकेंड में कितने डिग्री होते हैं? 1/3600 डिग्रीज होते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर हमारे पास क्या है 30 मिनट्स हैं, क्या है 30 मिनट्स हैं, और 30 मिनट्स को मैं किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ? डिग्री में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मुझे पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं? 1/60 डिग्री होते हैं। तो 30 मिनट में कितने डिग्री होंगे? 1/60 इंटू 30 डिग्रीज। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से लिखूँगा, 31 ज़ा 30/60 डायरेक्टली इस तरह से। ठीक है, तो 30 मिनट 30/60 डिग्री के इक्वल होगा। बाद में हम इसको सिंप्लीफाई करके डेसिमल फॉर्म में लिख लेंगे, वो अलग बात है। ठीक है, तो जब कभी भी आपको कोई भी एंगल मिनट में इस तरह से गिवन हो और उसको डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो हम इस तरह से करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 25 मिनट है तो आप डायरेक्टली 25/60 इस तरह से लिख लोगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 36 क्या है 36 सेकेंड्स हैं, क्या है 36 सेकेंड्स हैं, और इसको डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि एक सेकंड में कितने डिग्री होते हैं? 1/3600 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो 36 सेकेंड्स में कितने डिग्री होंगे? 1/3600 इंटू 36 डिग्री इस तरह से। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हो, 36 डिवाइड कर सकते हो तो ये क्या हो जाएगा? 1/100 डिग्री, यानी इसको अगर डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहो तो 0.0 डिग्री इस तरह से भी हो सकता है। तो इस तरह से हम जो है कि सेकेंड्स को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं और मिनट्स को भी डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता है तो आप बहुत इजीली जो है कि ये जो हेक्साडेसिमल सिस्टम में एंगल लिखे हुए हैं इनको आप डिग्रीज में कन्वर्ट करके डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम जो है कि डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में काम आएगा कि किस तरह से हम डिग्री को मिनट में और डिग्री को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 में काम आएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या काम आएगा कि 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं और 1 सेकंड में कितने डिग्रीज होते हैं। तो ये दो बातें आपको याद हैं तो ये सारे क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। बस सिंप्लीफाई आपको करना होगा यहाँ पर। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर हमारे पास नंबर 1 पर हमें गिवन है 32 डिग्री 15 मिनट्स। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें? डिग्री में, और डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो 15 मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री में और फिर डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे किस तरह से? तो देखो यहाँ पर क्या है, अगेन मैं लिखूँगा 32 डिग्री एंड 15 मिनट इक्वल टू, अब 32 डिग्री तो हम एज इट इज़ लिखेंगे प्लस 15 मिनट्स को हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे किसमें? डिग्री में। और हमें अच्छी तरह से पता है कि किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो 15 मिनट है तो 15/60 लिखेंगे। ठीक है, और डिग्री लिख देंगे इस तरह से 32 डिग्री प्लस 15 1 ज़ा 15 15 4 ज़ा 60 हो जाएगा। अंदर हमने सिंप्लीफाई किया तो 1/4 आएगा डिग्री। अब 32 डिग्री है, 1/4 डिग्री है तो 32 लिखेंगे प्लस 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 आ जाएगा और ये होल डिग्री कर देंगे क्योंकि इस पर भी डिग्री है इस पर भी डिग्री है, होल डिग्री कर देंगे। 32 प्लस 0.25 क्या होगा? 32.25 डिग्रीज। तो इस तरह से हमने डेसिमल फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? सिंस
1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं, 1/60 डिग्रीज होते हैं, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर 2 है, नंबर 2 पर है 10 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है। तो किस तरह से सोल्व करेंगे हम इसको, लिखेंगे 10 डिग्री 30 मिनट्स, इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 10 डिग्री प्लस 30 मिनट है, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 30/60 हो जाएगा, होल डिग्री हो जाएगा, इस तरह से। तो 10 डिग्री प्लस 30 1 ज़ा 30, 32 ज़ा 60 होगा, 1/2 डिग्री हो जाएगा। तो 10 प्लस 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.5 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल फॉर्म में हमें लिखना है, ठीक है। और ये होल डिग्री हो जाएगा, 10 पर भी डिग्री है, 1/2 पर भी डिग्री है, होल डिग्री कर देते हैं हम इसको। 10 प्लस 0.5 क्या होगा, 10.5 डिग्री। तो इस तरह से हमने डेसिमल फॉर्म में इसको लिख दिया। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 सोल्व किया। अब हम 3, 4, 5 और 6 को भी सोल्व करेंगे। नाउ अब नंबर 3 पर हमें एंगल गिवन है 8 डिग्री 15 मिनट 30 सेकेंड्स। तो किस तरह से सोल्व करेंगे, 8 डिग्री लिखा, 15 मिनट और 30 सेकेंड अगेन लिखा हमने यहाँ पर, ठीक है। अब देखो दिस विल बी इक्वल टू 8 डिग्री प्लस 15 मिनट को हम जो है कि किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो 15/60 डिग्री होगा, प्लस 30 सेकेंड्स को हम जो है कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, तो 30/3600 डिग्री होगा, इस तरह से, ठीक है। देखो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है, क्या पता है, सिंस 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं, 1 मिनट में 1/60 डिग्रीज होते हैं। इसी तरह से 1 सेकेंड में कितने डिग्रीज होते हैं, 1/3600 डिग्रीज होते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर इक्वल टू 8 डिग्री लिखेंगे, प्लस 15 1 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60 होगा, प्लस और ये क्या होगा, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 12 ज़ा, यानी कि 1/120 डिग्रीज हो जाएगा, इस तरह से। अब देखो इक्वल टू क्या करेंगे, ये तो हमारे पास जो है कि क्या है, 8 प्लस 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.25 आ जाएगा, प्लस 1 को 120 से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पर रफली कर लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 120, 0 पॉइंट यहाँ पर जो है कि 0 आ जाएगा, नहीं जा सकता, तो एक और 0 लगाने के लिए यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर एक और 0 यहाँ पर 0 लग जाएगा। 120 को यानी कि 12 8 ज़ा क्या होगा, 96 होगा, 120 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 960 होगा। तो क्या बचेगा, 40 बचेगा, 0 लगाएंगे यहाँ पर। अब क्या करेंगे, 12 3 ज़ा क्या होगा हमारे पास, 360 होगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 40 आएगा, एंड सो ऑन, इस तरह से चलते जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली 1/120 हमारे पास इसका डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, 0.083 अप्रोक्सीमेटली है, ठीक है। और इसको होल डिग्री कर देंगे हम। अब देखो क्या करेंगे हम, 8 और ये क्या है, 0.25 है, और क्या है, 0.0083 है, तो ये 3852.8 हो जाएगा। तो इस तरह से 8.258, बुक में आंसर 3 डेसिमल प्लेसेस तक दिया गया है, तो हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिख लेते हैं। तो इतना डिग्री हमारे पास डेसिमल फॉर्म में बना। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा किस तरह से डिग्री, मिनट और सेकंड को हम जो है कन्वर्ट करते हैं डिग्री में, और डेसिमल फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं। तो ये बात आपके समझ में आई होगी। इसी तरह से हम जो है कि अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि आगे जगह नहीं है। तो अब नंबर 4 पर हमें जो एंगल गिवन है डिग्री, मिनट एंड सेकंड में, इसको हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री में और डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास
नाउ नंबर 4 पर हमें एंगल गिवन है 45 डिग्री 21 मिनट एंड 36 सेकेंड्स। ठीक है, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको? 45 डिग्री 21 मिनट एंड 36 सेकेंड्स, तो दिस विल बी इक्वल टू 45 डिग्री हम एज इट इज़ लिखेंगे प्लस 21 मिनट है, 21 मिनट है, तो इसको डिग्री में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे हम? 21 अपॉन 60 डिग्री हो जाएगा, प्लस 36 सेकेंड्स है, तो इसको डिग्री में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? 36 अपॉन 3600 डिग्री, इस तरह से हो जाएगा, इक्वल टू 45 डिग्री प्लस, और ये क्या होगा? 3 7 ज़ा 21 हो जाएगा और 3 20 ज़ा 60 हो जाएगा होल डिग्री, प्लस 36 1 ज़ा 36 हो जाएगा, 36 1 ज़ा 36 और ये 2 0 आ जाएंगे इस तरह से। ठीक है, अब देखो ये क्या है हमारे पास? 45 डिग्री है, प्लस 7 को 20 से डिवाइड करते हैं। 7 को अगर हम 20 से किससे डिवाइड करें? 20 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 23 ज़ा क्या होगा? 60 होगा, 1 बचा, तो यहाँ पर जो है कि हम क्या करेंगे? 0 लिखेंगे। ठीक है, अच्छा ये 0 आ जाएगा तो यानी 10 आ जाएगा, 70 माइनस 60 क्या होगा? 10 होगा, एक 0 उतारेंगे तो 25 सा क्या होगा? 100 हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि 7 को हमने 20 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आएगा? 0.35 आ जाएगा। यहाँ से मैं डिग्री साइन हटा देता हूँ, प्लस 1 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.01 आएगा और होल डिग्री कर देंगे। इस पर भी डिग्री है, इस पर भी डिग्री है, इस पर भी डिग्री है, होल डिग्री कर देंगे। तो अब जो है कि हम क्या करेंगे? 45 और फिर ये क्या होगा? 0.35 होगा और ये क्या होगा? 0.01 होगा, 6 3 5 और 4 पॉइंट आ जाएगा, तो 45.36 डिग्री। तो इस तरह से जो है कि हमने ये जो एंगल हमें गिवन था डिग्री मिनट्स एंड सेकंड्स में, इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट भी किया और डेसिमल फॉर्म में भी लिखा, एंड दिस विल बी आवर आंसर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से जो है कि हम नंबर 5 पर हमें एंगल गिवन है, और क्या गिवन है हमें? 25 डिग्री और 30 मिनट। तो हम क्या करेंगे? 25 डिग्री और 30 मिनट को लिखा हमने इक्वल टू, अब यहाँ पर 25 डिग्री को हम एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस 30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 30 अपॉन 60 हो जाएगा। ठीक है, होल डिग्री इक्वल टू 25 डिग्री प्लस, और 31 ज़ा 30, 32 ज़ा 60, इस तरह से। तो ये 25 प्लस 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.5 आ जाएगा और ये होल डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 25.5 डिग्रीज। ठीक है, तो इस तरह से हमने डेसिमल फॉर्म में इसको लिखा। ठीक है, यानी डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद 30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद 25 डिग्री में डिग्री को ऐड कर दिया तो हमारे पास डेसिमल फॉर्म बन गई, एंड दिस विल बी आवर आंसर 25.5 डिग्री। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का 6 में हमें एंगल गिवन है, और क्या गिवन है हमें? 18 डिग्री 6 मिनट और 21 सेकेंड्स है। ठीक है, तो हम अगेन लिखेंगे 18 डिग्री 6 मिनट और 21 सेकेंड्स इक्वल टू 18 डिग्री हम एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस 6 मिनट है तो 6 अपॉन 60 हो जाएगा डिग्री, प्लस 21 सेकेंड है तो 21 अपॉन 3600 डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू 18 डिग्री प्लस 6 1 ज़ा 6, 6 10 ज़ा 60 होगा डिग्री, इस तरह से लिखेंगे, प्लस और 3 7 ज़ा 21, 3 12 ज़ा 36 हो जाएगा, यानी 7 अपॉन 1200 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से, और ये क्या हो जाएगा? होल डिग्री हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो है कि हम क्या करेंगे? 3 12 ज़ा, ठीक है, तो अब 18
प्लस 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, प्लस 7 को 1200 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये काम आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो मैनुअली। तो यहाँ पर 0 पॉइंट लिखेंगे, 0 आएगा, नहीं बात बनेगी। एक और 0 लगाने के लिए यहाँ 0 लगाएंगे। अभी भी काम नहीं हो रहा तो एक 0 लगाने के लिए एक और 0 लगाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 12 पंजे 60 होता है, यानी 12 5 ज़ा क्या होगा 60 होता है। 1200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6000 हो जाएगा। तो ये 1000 बचा, एक 0 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 12 8 ज़ा क्या होगा 96 होगा। तो 1200 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9600 होगा। अब यहाँ पर क्या बचा 400 बचा, एंड सो ऑन, इस तरह से हम चलते जाएंगे, ठीक है। तो 0.0058, ठीक है। तो क्या आएगा 0.0058 और ये क्या हो जाएगा होल डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू, अब क्या करेंगे 18 और फिर क्या होगा 0.1, फिर क्या होगा 0.0058 होगा। तो क्या आएगा 8 आएगा, 5 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, पॉइंट आएगा और 18 आएगा। तो बुक में जो आंसर दिया गया है वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक है, जब हम 5 को 8 को और 5 को यहाँ से ख़त्म करेंगे, यानी राउंड ऑफ करेंगे डेसिमल अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक जब राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पर 0 के में जो है कि 1 प्लस हो जाएगा। तो लिहाजा जो है कि हमारे पास क्या आएगा 18.11, ठीक है। 8 को हम यहाँ से हटा देंगे, 5 को ड्रॉप कर देंगे तो यहाँ पर 0 में 1 ऐड हो जाएगा। राउंड ऑफ किस तरह से करते हैं ये कभी समझेंगे। तो लिहाजा जो है कि हमारे पास 18.11 डिग्री विल बी द आंसर। तो इस तरह से हमने इसको डेसिमल फॉर्म में लिखा। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा, किस तरह से सेक्साडेसिमल सिस्टम में अगर हमें एंगल मिलते हैं तो किस तरह से हम मिनट को और सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने जो काम किया है वो क्या किया है, 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं, तो 1/60 डिग्री। इस तरह से सेकंड को भी हमने डिग्री में कन्वर्ट किया था, तो 1 सेकंड में 3600 डिग्रीज होते हैं। तो ये बात आप यहाँ पर लिख लो, जो आपने यहाँ पर काम किया है वो यहाँ पर लिख लो, ठीक है। और ये सारा काम जो है कि वो क्या है, रफ वर्क का है। तो इस तरह से हमने जो है कि क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे, यानी ये जो हमारे पास रिजल्ट है ये मिलेगा हमें क्वेश्चन नंबर 2 में, और दोबारा हम जो है कि रिवर्स करके 18 डिग्री 6 मिनट और 21 सेकंड में जो है कि कन्वर्ट करेंगे, यानी कि हमें जो एंगल मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में वो डेसिमल फॉर्म में मिलेंगे इस तरह से, ठीक है। और जो है कि हमें डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में लिखना होगा, तो किस तरह से लिखेंगे उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं और 1 डिग्री में कितने सेकंड्स होते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ।